चैप्टर 48 बगीचे से बगीचे तक हवा में उड़ते बीजों की तरह। यहाँ शांति थी। चांदनी में उठती उतरती बड़ी काली लहरें, पीछे से आती हवा, तारे, बस ये और दूर पीछे चट्टान की फुसफुसाहट और जलते जहाज की दूर तक चमक। काटाफा ने गाड़ी चलाई। केले का बड़ा गुच्छा उसके पैरों के पास था। नान उसके बगल में अपनी छड़ी पर था। नान का सिर नाव के ऊपर लटक रहा था, जैसे किसी समुद्री बीमारी के बारे में सोच रहे व्यक्ति का सिर हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उनकी छड़ी से हटाकर उनका अपमान किया जाएगा। वो उनके लिए एक वास्तविक चीज थी, और पीछे मुड़कर देखे बिना और चीजों को एक साथ जोड़कर उन्हें लगा कि वह उनके जीवन में एक प्रभाव था। वह था केवल उसके लिए ही स्रू को मारे जाने के लिए नहीं उतरना पड़ता। कैरोलिन की सेना और नौसेना कभी भी तामिनन के आकर्षण को तोड़ने के लिए रवाना नहीं होती। केवल उसके लिए ही नाव के लिए मस्तूल बनाने का विचार डिक के दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि यह कटा हुआ पौधा ही था जिसने उसे यह विचार दिया था। केवल मस्तूल के लिए ही कैरोलिन की यात्रा करने का विचार कभी नहीं उठता। नान ने सचमुच माँ की गदा डिक के हाथों में दे दी थी। धधकती हुई नाव, खूंखार गोरे लोग, मेलानेशियाई लोगों का विद्रोह, ये सब नान के काम का हिस्सा थे, जो सिर्फ एक नारियल की तरह दिखता था, लेकिन फिर भी एक विचार था। मछलियाँ, ब्रेड फ्रूट, पानी का प्याला और वे सभी छोटी मोटी चीजें जो वे साथ लाए थे, उनमें से कुछ को स्टर्न शीट में और कुछ को बीच में रखा गया था, जबकि धनुष में छोटे जहाज रखे हुए थे, उन बच्चों के खिलौनों की तरह जिन्होंने कभी खिलौनों से खेलना नहीं सीखा था, बल्कि लोगों और घटनाओं और खुद नियति से खेलना सीखा था। उत्तर दिशा से लगातार और तेज हवा चल रही थी। पाम ट्री कभी भी व्यापार पर निर्भर नहीं रहा। लो आर्किपेलागो के प्रभाव के कारण व्यापार कानून न तो यहाँ और न ही कैरोलिन पर लागू था, न ही उत्तरी प्रवाह धारा की ताकत पर निर्भर किया जा सकता था। दक्षिणी हवाओं ने इसके प्रवाह की दर को बढ़ा दिया, उत्तरी हवाओं ने इसे कम कर दिया। आज रात को डिंगी को केवल 1.5 नॉट की धारा का सामना करना पड़ा। सुबह के 10 बजे के करीब उत्तरी आसमान से जलते हुए स्कूनर की दूर की चमक अचानक गायब हो गई। चट्टान की आवाज बहुत पहले ही पीछे छूट गई थी। समुद्र, हवा और सितारों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। डिक, जो कुछ समय से कुछ नहीं बोला था, नाव के निचले हिस्से में फिसल गया था और अपनी बांह को थ्रॉट पर टिकाए हुए था और अपना सिर अपनी बांह पर टिकाए हुए था। वह सो रहा था। कैटफा ने उसे नहीं जगाया। वह अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन पहली गंभीर घड़ियों में अकेले होने से लगभग खुश थी। फ्रिगेट पक्षी ने अनंत समुद्री दूरियों के बीच फिर से अपना घर पा लिया था, और लहरों के विस्तृत दूरी वाले स्तंभ, जब वे गुजरे तो उसे सलाम किया। अब रात की अत्यधिक अस्पष्टता और गोपनीयता कुछ ऐसी प्रतीत होने लगी थी जो जीवन से कम प्रकाश जैसी प्रतीत हो रही थी। आकाश में शायद ही कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा था, फिर भी समुद्र बदल गया था और अब पूर्व में नीचे धुंधली, लाल और चमकदार, जलते हुए शहरों के धुएं की तरह समुद्र की रेखा के ऊपर अचानक धुंध की एक रेखा प्रकट हो गई थी। एक गूल हवा में उड़ता हुआ नाव के पास से गुजरा, और हवा ने समुद्र को नए जीवन और ताजगी के साथ झकझोरा, और समुद्र ने अपनी बौछारें कटफा पर फेंकी। जब वह नाव चला रही थी, उसकी आंखें पाल से हटकर पुरानी और अभ्यस्त महिमा की ओर, पूर्व की जलती हुई जंगली विजयी भव्यता की ओर भटक रही थीं। प्रकाश के 2 बड़े क्षेत्र भोर के देवदूत के घुटनों की तरह दिखाई दिए, और बहुत ऊपर उग्र रंगों में पंख और प्रकाश की दूर दूर तक फैली भुजाएं संघर्ष कर रही थीं, जैसे कि क्रिस्टल के दरवाजों को तोड़ डालना चाहती हों। और फिर उग्रता समाप्त हो गई और रंग फीका पड़ गया। एक झटके में पश्चिमी आकाश में एक भी तारा दिखाई नहीं दिया और पूर्वी आकाश में दिन हो गया। डिक नींद से जागा जब सूरज क्षितिज से आधा ऊपर उठ चुका था। पीछे की ओर रेंगते हुए उसने कैटफा के पास अपनी जगह ले ली, लेकिन हालांकि उसने पतवार उसे दे दी और नीचे खिसक कर अपने घुटने पर अपना सिर टिका लिया, लेकिन वह सो नहीं सकी। जिस द्वीप को उन्होंने छोड़ा था वह पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो गया। वे समुद्र के साथ अकेले थे, और अब पहली बार संदेह उत्पन्न हुआ। वह समुद्र और उसकी पूर्ण बेवफाई, उसके जाल और आश्चर्यों को जानती थी। क्या उन्हें कैरोलिन नहीं मिलेगा? क्या कोई तूफान अचानक उठेगा और उन्हें अज्ञात पूर्व में या पश्चिम में उड़ा देगा?
जहां मृत लोग डूबते सूरज के चारों ओर खुद को गर्म करते हैं। उसने डिक की ओर देखा, डिक, जो यौवन के देवता की तरह सुंदर और उतना ही शांत था, डिक, जिसने केवल लेगून के पानी और चट्टान के उस पार के समुद्र को ही जाना था और जो अब समुद्र को ही देख रहा था, उसकी विशालता से अप्रभावित और निडर। जब तक उसकी आंखें उसे पकड़े रहती, उसे कोई डर नहीं लगता था, लेकिन जब उसकी आंखें उससे हट जाती, तो संदेह फिर से लौट आता। वो इतने लंबे समय से समुद्र से अलग थी कि मछुआरों को दिशासूचक यंत्र के रूप में काम करने वाली मार्गदर्शक भावना और सहज वृत्ति लगभग उसे छोड़ चुकी थी। उसे लगा कि वो खो गई है। वो ईश्वर द्वारा बहुत पहले महान लेगून के ऊपर लगाए गए मार्गदर्शक चिन्ह को भूल गई थी, जिसका बगीचा प्रकृति है और जिसकी नदियां समुद्र की धाराएं हैं। डिक शायद उस सूक्ष्म इंद्रिय से उसकी परेशानी को भांप रहा था जिसके कारण वे बिना शब्दों के संवाद कर सकते थे। उसने नाव चलाते हुए उसकी तरफ झुककर नाव को कुछ बिंदु उसके मार्ग से हटा दिया और उस जगह की ओर इशारा किया, जहां बहुत आगे महान लेगून की रोशनी आसमान में अपनी फीकी, चमत्कारी खिड़की बना रही थी।